दुनिया का नेता होगा, अगर पक्का होगा तो उस क्षेत्र के विकास के बारे में, उस क्षेत्र के उत्थान के बारे में जरूर सोचेगा। सभी पार्टी के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि चाची का जलेबी और चाची का कचौड़ी जो पहचान आपको दिलाया, तो आप भी ऐसे पक्के नेता का चयन करिए जिससे देश महान हो। हम लोग इस समय लंका पे खड़े हैं और जिस दुकान के बाहर खड़े हैं बहुत ही चर्चित दुकान है। कहते हैं कि ये चाची की दुकान है। चाची जो है, जिनका नाम छन्नी देवी था, वो गालियों से ही बात करती थी। न जाने कितने नेता यहाँ से बन के निकले हैं। हम चाहे ओम प्रकाश सिंह जो आजकल समाजवादी पार्टी में हैं, पूर्व मंत्री हैं, मनोज सिन्हा जी आजकल जो गवर्नर हैं, देवव्रत मजूमदार, मधुकर पांडे हमारे साथ खड़े हैं, अनिल श्रीवास्तव, न जाने कौन कौन यहाँ से उधार लगा के चले गए। और शायद यही कारण है कि ये दुकान को कोई भूल नहीं पाता। उनके बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, नाम बताइए। हमारा नाम कैलाश यादव है सर। कैलाश जी बतावा कि चाची का उधार केकरे के लिए अभी तक बकाया नहीं दे लियो। काफी लोग मोहन प्रकाश के पास पैसा अभी बाकी है। अरे करीब 2-3 हजार रुपया बाकी है। डी मजूमदार, भरत सिंह, अरे बाप रे बाप, अब हो ही 1,000-1,500। और काफी लोग हुआ, चंचल हुआ आपका, चंचल भी नहीं दिला। इसको दादी का प्रेम ऐसा था, वो गाली पर धंधा करती थी अपना, गाली पर। कचौड़ी जलेबी के साथ गाली फ्री था। ये हमारे माता जी का वो था, समझिए, एकदम आशीर्वाद था माता जी। देखिए ये कमाल है, ये बनारस में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आप देखिए कि कोई आदमी आपके पास आ रहा है, कुछ खा रहा है और गाली भी लेके जा रहा है, तो ये तो बनारस में ही हो सकता है। और मैं समझता हूँ इसीलिए बनारस को अलबेला कहा जाता है, फक्कड़ कहा जाता है, मस्त कहा जाता है। और बनारस से जो आशीर्वाद लेके जाता है, मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी, उसकी दुनिया बदलती है। मधुकर जी, आप भी बड़े पुराने छात्र नेता हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पदाधिकारी रहे। ये दुकान बड़ी चर्चित है। जी, चाची की दुकान है और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला और राजनीति करने वाले सारे छात्र नेता यहाँ जरूर आते थे। और उस समय चूंकि धन का सबके पास अभाव था, तो यही एक जगह थी जहाँ हमें खाना मिल सकता था। हम सारे लोग, चाहे बड़े उधार मिल सकता था, करीब हाँ उधार मिल सकता था। अगर पैसा नहीं है तब भी हम लोग को यहाँ खाना मिल जाता था, यहाँ कचौड़ी जलेबी मिल जाती थी, चाची का आशीर्वाद मिल जाता था। और वो लगातार गालियों से ही बात करती थी, लगातार। और बहुत से छात्र नेता यहाँ से निकल के बड़े बड़े पदों पर चले गए, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, गवर्नर हो गए। लेकिन सब लोगों का चाची से प्रेम था और चाची का उनसे प्रेम था। बनने के बाद भी लोग यहाँ आते थे और गाली सुनकर जाते थे, बड़े बड़े ओहदों पर रहने के बाद भी। मतलब आप लोग को जब आंदोलन करना होता तो यहाँ कचौड़ी खाई हैं, मंदिर से फ्री में माला लिया और नेताजी को पहनाने चले गए। बिल्कुल राजनीति में जो होता कहीं न कहीं से हम एक बात ये कह सकते हैं कि उस समय में कहीं न कहीं समाज से इस तरह से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से एक समर्थन था। छात्र नेताओं को एक बड़ा समर्थन था चाची का। भाई देखिए, KLPD में यार राजन, KLPD की बात अगर आप करते हैं तो मैं चाची की दुकान पे खड़ा हूँ, जो कचौड़ी और जलेबी से एक पहचान है बनारस की। तो कहना चाहूँगा कि बढ़ल बनारस का शान हो, जैसे चाची का जलेबी खा के बढ़ल बनारस का शान हो, वैसे पक्का नेता चुनी है कोई देश महान हो, वैसे पक्का नेता चुनी है कोई देश। हम लोग देखिए, हम लोग चलते हैं केशव की दुकान पे, दुनिया देखती है केशव का पान कहाँ कहाँ जाता है। राजनीति में लोग हैं, किसी भी पार्टी के हो, हम सभी पार्टी के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि चाची का जलेबी और चाची का कचौड़ी जो पहचान आपको दिलाया, तो आप भी ऐसे पक्के नेता का चयन करिए जिससे देश महान हो और विश्व में पूरे KLPD ना हो, आपके साथ KLPD ना हो, इसलिए कच्चा नेता अगर आपने चुना तो पक्का धोखा हो जाएगा। किस बात की कमी है दोनों नेताओं के अंदर, हमारे योगी और मोदी में कौन सा अंतर, मतलब कि कौन सा कमी है? अभी तक जो जितने हमारे जो मुख्यमंत्री हुए या प्रधानमंत्री हुए, उसमें कौन सी कमी है वो हमको बताइए आप। केशव, जहाँ केशव की बात आती है, केशव और राघव, अर्जुन के रथ को केशव ने हाँका था, भगवान श्री कृष्ण ने।
और उसी तरह केशव भैया हमारे जो बनारस की शान है, पान जो बनारसी पान जिसे कहते हैं, उसी तरह केशव भैया ने मोदी जी का 2019 में 2014 में प्रस्तावक थे और 2022 की भी शुभकामनाएं इन्होंने कर दिया उनके लिए। तो मैं केशव भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं करूंगा और इनके लिए कहना चाहूँगा कि जैसे केशव अर्जुन जी का खेवले रहला नेवरिया हो, वैसे कल युग में मोदी जी के केशव बनने संघरिया हो, वैसे मोदी जी के केशव बनने कल युग में संघरिया हो। गंगा की निर्मल धारा है और गंगा का यहाँ पर किनारा है। लोगों ने देश विदेश में सुना है कि छोरा गंगा किनारे वाला अखई के पान बनारस वाला, वही है केशव भैया है। तो इन्होंने जो घोषणा कर दिया वो। भाई देखिए, आप तो भाई विपक्ष के आदमी हैं, अब आपने राजन की बात सुन ली और केशव जी की बात सुन ली। देखिए हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, केशव भैया हम लोग गार्जियन रहे हैं, परमानेंट हम लोग का यहाँ आना जाना रहा है। ये एक कड़ी रही है, थोड़ा व्यवस्था बदल गई, यहाँ पान खाना है कड़ी रही, तो गार्जियन पे कोई कमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो आम आदमी है, जनता है, जनता जनार्दन है। हम लोग कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस सरकार बनाएगी, मेरा ये मानना है। मैंने पान तो जमा लिया है, केशव जी के आना है तो पान तो खाना है ना। और हम लोग का जो शो KLPD, जिसका नाम ही हम लोगों ने KLPD रख दिया है। KLPD यानी कच्चा लीडर अगर आपने चुन लिया तो आपके साथ हो जाएगा पक्का वाला धोखा। इसीलिए KLPD से बचना है तो सच्चा लीडर चुनिए। तो आपने देखा कि यहाँ से संदेश दो तरीके के है। एक तो केशव जी ने कहा कि विकास का काम हो रहा है, वहीं मधुकर जी का कहना है कि भाई कांग्रेस भी लड़ाई में है, आप उसको भूलिए मत, है ना। पूरे प्रदेश में सरकार तो बनाई बमई। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से मालवीय मूर्ति के पास और वहाँ देखेंगे कि भाई जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव की शुरुआत की थी, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम को न जानता हो। आप देखिए हमारे पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ से पढ़कर निकलने वाला कहाँ कहाँ बैठे होंगे इस पूरी दुनिया में, मैं भी उनमें से एक हूँ। आप सामने देखिए महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति है और मालवीय जी ने शिक्षा के लिए जो किया है वो स्वर्णिम अक्षर में इतिहास में दर्ज है। राजन जी, मालवीय जी की महिमा से तो कोई अपरिचित नहीं है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत की थी, चुनाव अभियान की, यहीं से किया था और पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी कहीं। मोदी जी के शुरुआत करने का एक ये आंतरिक हृदय उनका गदगद था इनके कार्य से कि मालवीय जी ने जिस तरह से अपनी शिक्षा और दीक्षा को ग्रहण करने के बाद आज विश्व में भारतवर्ष का नाम किया है काशी विश्वविद्यालय को दे करके, जहां से विश्व का मार्गदर्शन होता है। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने यहां से शुरुआत इसलिए किया था कि हम भी उनके आचरणों से कुछ न कुछ सीखेंगे और देश को कुछ न कुछ देंगे, और वैसा ही मोदी जी कर रहे हैं आज। कच्चा लीडर और पक्का धोखा, यही इस प्रोग्राम का नाम है। हम लोगों ने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि आप सचेत रहें, आपको पता हो कि अगर आपने कच्चा लीडर चुन लिया तो धोखा तो आपके साथ हो गया। इसलिए पक्का लीडर चुनिए और धोखा मत खाइए। मधुकर जी, भाई देखिए मालवीय जी के मिशन के सामने हम लोग खड़े हैं। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में मालवीय जी को दुनिया जानती है। शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए जो मालवीय जी ने किया, मैं समझता हूँ बड़े बिरले लोग हैं जिन्होंने इस काम को किया हो। मालवीय जी ने जो किया शिक्षा के क्षेत्र में, बिरले नहीं, किसी ने नहीं किया। मालवीय जी 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जब एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद वो आए तो उन्होंने समाज के लिए काम किया। मिशन ये था, उद्देश्य ये था कि आम आदमी, जो आखिरी आदमी है वो भी शिक्षा ले पावे, गरीब आदमी शिक्षा ले पावे। दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं आज की डेट में कि यहाँ पे फीस 1000 गुना बढ़ा दी गई, हजारों गुना फीस बढ़ा दी गई, और आज ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्था, ये विश्वविद्यालय आम छात्रों से, गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। हम इस जगह पे खड़े होकर मालवीय जी को प्रणाम करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, देश में बनने वाले किसी सरकार से इस बात का निवेदन करते हैं, इस बात की उनसे प्रार्थना करते हैं कि यह शिक्षण संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार ही नहीं, मात्र
विश्व के तमाम देशों से, भारत के तमाम क्षेत्रों से लोग यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। मैं विश्वविद्यालय में मालवीय जी की गोद में बैठकर 10 साल पढ़ा हूँ और मेरी जो भी मेरे पास है वो इस संस्थान की, इस महामना की कृपा से है। मैं ये चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय आम आदमी, गरीब आदमी के लिए समर्पित हो, उनके लिए हो, उनके रिच में रहे, उनके पहुँच में रहे और गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा ले पावें, अध्ययन कर पावें। ये बड़ी कृपा होगी सरकारों की। कर पाते हैं भाई राजन, भाई मधुकर जी का कहना है कि भाई शिक्षा महंगी हो। जी, शिक्षा महंगी नहीं हुई है, हकीकत बताएं, ये महंगाई तो भाई सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जिस तरह से आधुनिकरण हुआ है, जिस तरह पाठ्यक्रम बढ़ा है, जिस तरह पुस्तकें बढ़ी हुई हैं, जिस तरह आधुनिक शिक्षा आई है, तो स्वभावतः है कि कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही उसका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा, आजकल शिक्षा का स्तर ही बदल गया है कोरोना काल में, और शिक्षा ऑनलाइन आजकल चल रहा है। और हम लोग जहाँ तक स्कूलों में जा रहे हैं, कोई फीस की बढ़ोतरी नहीं हुई है और सुविधाएं स्कूल के लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं देने का। और जहाँ तक आप बता रहे हैं महंगी के, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी स्कूल से महंगी शिक्षा की आवाज़ आई है। क्या बात है। देखिए, सबको लक्ष्य अपना पता है, सबको पता है कि हमें 2022 जीतना है। अगर केएलपीडी से बचना है जनता को, तो लीडर तो उनको पक्का वाला चुनना पड़ेगा। कच्चा लीडर अगर उन्होंने चुन लिया तो केएलपीडी तो उन्हीं के साथ हो जाएगी, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग चलेंगे पप्पू की अड़ी पे, चाय पे चर्चा करेंगे। बनारस में अगर चुनाव पे चर्चा करनी है तो पप्पू की दुकान आखिर कैसे छूट सकती है। पूरे देश और दुनिया की अगर आपको कहीं चर्चा मिलेगी तो वो पप्पू की दुकान ही है। राजनीति किस तरफ जा रही है, नेता कितना मजबूत है, इस बार कौन सी पार्टी क्या करेगी, कौन सा नेता जीतेगा, कौन सा हारेगा, अगर इसका सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो फिर बनारस में 80 घाट के पास जो पप्पू की दुकान है वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि हमने जब अपना शो शुरू किया केएलपीडी का मतलब तो देखिए बहुत लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग निकालते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ के केएलपीडी का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर जनता ने कच्चा लीडर चुन लिया तो उसको पक्का धोखा मिल जाएगा। एक पक्का नेता अब चुनना है तो बड़ा सोच से चुनना पड़ेगा। कांग्रेस के पास कौन है पक्का नेता? पहली बात तो जिस अड़ी पे हम बैठे हैं ये कहीं न कहीं बनारस की दिशा तय करती है। यहाँ एक बहुत बौद्धिक कड़ी है, यहाँ एक से एक बुद्धिमान लोग, चूँकि दिन का समय है, शाम के समय में बहुत से लोग बैठते हैं और भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग बैठते हैं। जब से कांग्रेस में प्रदेश की बागडोर प्रियंका गांधी जी के हाथों में आया हुआ है, तब से वो लगातार काम कर रही हैं और आम जनमानस के लिए उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और हमारा मानना ये है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, अभी आपने बताया कि कच्चा नेता और पक्का धोखा, ये आपका बहुत ही बढ़िया विज़न है। इस पे जो आप यहाँ बनारस जी केएलपीडी, तो नेता जब भी चुनिए पक्का चुनिए, कच्चा न चुनिए। और इस देश में नहीं, जहाँ जिस जगह का नेता होगा अगर पक्का होगा तो उस क्षेत्र के विकास के बारे में, उस क्षेत्र के उत्थान के बारे में ज़रूर सोचेगा। देखिए, ये मधुकर जी ने जो बताया कि एक ऐसी अड़ी है जहाँ पे हर तरह के विचारधारा के लोग आते हैं, कम्युनिस्ट हों, भाजपाई हों, संघी हों, कांग्रेसी हों, और उसके अलावा जितनी भी विचारधारा आप सोच सकते हैं वो सब विचारधारा आपको मिलेंगी। लेनिन हो, मार्क्स हो, हर तरीके की बात आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दिल खोल कर अपनी बात कह सकते हैं। मधुकर जी, आप तो बड़े पुराने छात्र नेता हैं, कांग्रेस की अब राजनीति कर रहे हैं, ये अड़ी क्यों इतनी प्रसिद्ध हो गई? ऐसी क्या बात है जो यहाँ से निकल के चली गई बड़ी दूर? काशी भारत की नहीं, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ सबसे पुरानी परंपरा यहाँ है, सबसे पुराना विश्व का ऑर्गेनाइज शहर ये है। भगवान शंकर की धरती है, उनके त्रिशूल बसा हुआ है और यहाँ के लोग एकदम अक्खड़ हैं, जो सहज सच है वो कह देते हैं, निस्वार्थ हैं। इस अड़ी से तमाम लोग निकले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरकारों ने राजनीति को किनारे कर दिया, छात्र राजनीति को दफन कर दिया, नहीं तो विश्वविद्यालय की राजनीति करने वाला आदमी यहीं तैयार होता था और अपनी विचारधारा को पूरे भारत में प्रचारित और प्रसारित करता। तमाम ऐसे नेता निकले और जो धारा के खिलाफ
धारा के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लड़े। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि तमाम गलतियां करने के बाद भी सत्ता के लोग निरंकुश खड़े हैं, क्योंकि उनके खिलाफ खड़े होने वालों लोगों की संख्या कम हो गई, क्योंकि राजनीतिक ट्रेनिंग बंद हो गया। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले जो छात्र नेता जिनकी राजनीतिक ट्रेनिंग होती थी, जो हानि लाभ से दूर हट करके सच्चाई के साथ खड़े हो सकते थे, उनकी संख्या कहीं न कहीं कम हुई है। लेकिन अंतर मन में आम जनमानस के ये बात है, ये विचारधारा है, वो ये सोच रहे हैं कि बदलना है और बदलेंगे। राजन तो सुनावा है आपको सुना देता हूं बाबा पे। अरे सुबह शाम आटो याम महादेव सगरी, सुबह शाम आटो याम महादेव सगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। कल कल निनाद छल छल बहे गंगा धारा, शीतला का धाम वही जे लागे बड़ा प्यारा। अभक्त भक्ति में नाचे जल भर के गगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, ओ बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। वाह रे राजन, राजन ने तो देखिए समा बांध दिया है ना। केएलपीडी जो हमारा शो है वो आपको ये बताने आया है कि कच्चा लीडर मत चुनना, नहीं तो पक्का धोखा खा जाओगे। इसलिए सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सोचिए, विचार कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि राजनीति में आपने अपना अमूल्य वोट देके जो हासिल किया है वो आपको कहाँ लेके जा रहा है। और बहुत आवश्यक है मूल्यांकन करना और आगे के लक्ष्य को तय करिए, लक्ष्य को तय करके परिश्रम करिए और परिश्रम से ही आपको फल मिलेगा। और शायद जिन लोगों ने भी लक्ष्य तय करके सिर्फ चिड़िया की आँख की तरह लक्ष्य को देखा, सफलता उन्हीं को मिली है। इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज है और इतिहास उन्हीं को दुनिया को बताने का काम कर रहा है। ये पप्पू की जो अड़ी है वो इतिहास में दर्ज है। जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो हम पप्पू की बात करते हैं और यही कारण है कि इंडिया न्यूज़ जो है इस अड़ी पे चल के आया है और ये जानने की कोशिश की है कि यहाँ से जो राजनीति की धार निकलेगी वो किसको किसको बहा के लेके जाएगी 2022 में और किसकी सरकार बनाएगी 2022 में, हम लोग देखेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज़ आपको बार बार सचेत कर रहा है कि आपको अगर केएलपीडी से बचना है तो फिर पक्का वाला लीडर चुनिए। जगह का नेता होगा, अगर पक्का होगा तो उस क्षेत्र के विकास के बारे में, उस क्षेत्र के उत्थान के बारे में जरूर सोचेगा। पार्टी के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि चाची का जलेबी और चाची का कचौड़ी जो पहचान आपको दिलाया, तो आप भी ऐसे पक्के नेता का चयन करिए जिससे देश महान हो।